जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ऑफ करंट अफेयर्स सेशन पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज की न्यूज एनालिसिस पर हम बात करेंगे G20 के बारे में। दोस्तों हम बात करेंगे पुतिन के बारे में। दोस्तों G20 सम्मेलन जो कि भारत में आयोजित हो रहा है, एक बहुत बड़ा सम्मेलन है। भारत एक बड़े मंच की मेजबानी कर रहा है। 9 और 10 सितंबर को यह सम्मेलन न्यू दिल्ली में हो रहा है। दुनिया के अनेक राष्ट्र अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे, लेकिन भारत का जो मित्र देश है वो है रशिया। उसके जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो शामिल नहीं हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या पुतिन भारत में आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या उन्हें गिरफ्तारी का डर है? क्या उनकी हत्या कर दी जाएगी या फिर कोई और वजह? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने वाला है। दोस्तों यहां पर देखें आप, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा, ये सभी यहां पर शामिल होंगे। लेकिन यहां पे चाइना के प्रेसिडेंट शामिल नहीं हो रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन भी शामिल नहीं हो रहे हैं। दोस्तों सवाल ये उठता है, क्या G20 से पहले और भी कोई इंटरनेशनल समिट हुई जिसमें पुतिन शामिल होने गए थे? तो इसका उत्तर है ना। ब्रिक्स समिट जो कि साउथ अफ्रीका में अभी आयोजित हुआ, ब्रिक्स में यहां पर रशिया भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, वो उसमें शामिल नहीं हुआ है, तो पुतिन भी इसमें शामिल नहीं हुए। इसके अलावा उनका अगस्त में भी तुर्की में एक दौरा था, उस दौरे में भी वो शामिल नहीं हुए हैं। एक टाइमलाइन को देखें अगर आप, तो 17 मार्च 2023 के बाद अभी किसी भी देश, किसी भी कंट्री की यात्रा पुतिन ने नहीं की है। दोस्तों G20 समिट में ना आने की क्या क्या वजह हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 2019 में जापान में G20 समिट हुआ था, तब वो शामिल हुए थे। 2020-21 में वर्चुअल रूप से इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। लास्ट ईयर इंडोनेशिया में बाली में 2022 में G20 समिट हुआ था, तब भी शामिल नहीं हुए थे। लेकिन इस बार 2023 में क्या ये भारत का बहिष्कार कर रहे हैं? क्या भारत के साथ इनके रिलेशन गलत हैं, इस वजह से शामिल नहीं हो रहे हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। इन्होंने, पुतिन ने खुद भारत के प्राइम मिनिस्टर को फोन करके बताया था। इन्होंने बताया कि G20 में वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनके जो विदेश मंत्री हैं, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गेई लावरोव, ये भारत आएंगे, ये रशिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों भारत का बहुत अच्छा रशिया से रिलेशन है, वो आएंगे। रूस आ रहा है, लेकिन रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो यहां पे शामिल नहीं हो रहे हैं। अब दोस्तों एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, आखिर पुतिन क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं? जैसा कि आप सभी को पता है कि यूक्रेन और रूस के बीच में बहुत बड़ा वॉर चल रहा है और इस केस पे पश्चिम देश जो हैं, वैश्विक स्तर पर, पूरे ग्लोबल लेवल पर इसका विरोध भी हो रहा है। इस वजह से रूस जो है अलग थलग पड़ गया है। अब अगर वो रूस के प्रेसिडेंट आते हैं तो हो सकता है कि यूक्रेन युद्ध पर चर्चा भी की जाए। इसके अलावा दोस्तों जो पश्चिम देश हैं उन्होंने बहुत प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध, इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाए हैं। यहां पर रशिया के ऊपर इन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाए हैं। हालांकि दोस्तों भारत ने अपनी दोस्ती भी बचाई है। भारत ने यूक्रेन को इनवाइट नहीं किया, भारत ने यूक्रेन को नहीं बुलाया है। दोस्तों इसको लेकर के हालांकि कई देशों ने विरोध भी किया है कि आपने यूक्रेन को क्यों इनवाइट नहीं किया, पर भारत का यह मानना था अगर यूक्रेन आएगा और इस प्लेटफॉर्म पर दुनिया को बताएगा कि रूस किस प्रकार से लगातार वो हमला कर रहा है, युद्ध कर रहा है, तो इससे क्या होता कि भारत और रूस के बीच में यहां पर छवि थोड़ी सी खराब होती, उन दोनों देश के बीच में तनातनी हो सकती थी। तो भारत ने यहां पे डबल गेम कर दिया। भारत ने G20 देश को भी, जो पश्चिम देश थे वो भी आ जाएं, और यूक्रेन को इनवाइट नहीं किया ताकि रूस के साथ उसके रिश्ते बचे रहें। दोस्तों पश्चिम देशों का विरोध की वजह से भारत ने पुतिन को फोर्स भी नहीं किया। अगर हो सकता था, अगर पुतिन आते तो कुछ पश्चिम देश के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो नहीं आते, वो यहां पर शामिल नहीं होते। अब दोस्तों यहां पर आप देखें, जो पुतिन के प्रेस सचिव हैं दिमित्री पेस्कोव, इनका क्या कहना है? तो इनका यह कहना है कि अभी जो पुतिन का फोकस है, यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, वो वहां पर मिलिट्री ऑपरेशंस पे ध्यान दे रहे हैं, वो वहां पर युद्ध का जायजा ले रहे हैं, इसलिए दिल्ली नहीं पहुंच रहे हैं। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। दोस्तों दूसरा बहुत बड़ा सवाल है, क्या केवल पुतिन को विदेशों में ही डर है? क्या पुतिन को, राष्ट्रपति पुतिन को, उनका जान का खतरा रूस में तो नहीं है? दोस्तों घर में ही उनको डर है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले जब मैं न्यूज एनालिसिस कर रहा था, ये है येवगेनी प्रिगोजिन, ये वैगनर के प्रमुख हैं। ये कौन है? वैगनर के प्रमुख हैं। दोस्तों इन्होंने सीधे सीधे विरोध कर दिया था। ये मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे अपनी सेना के साथ।
मैं आपको बता दूं कि वैगनर है क्या। वैगनर एक प्रकार से ग्रुप है जो कि रशिया के लिए ही काम करता है। वो पैसे लेते हैं और फिर यूक्रेन में जाकर के लड़ाई लड़ते हैं। अब येवगेनी प्रिगोजिन ने सीधे सीधे वॉर छेड़ दिया था, मॉस्को की तरफ वो बढ़ गए थे। जब ये बात पता चली, वहां राष्ट्रपति को पता चली, तो उन्होंने इनके खिलाफ देशद्रोह, सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया और इनके ऊपर आरोप लगाया कि अपने देश में ये पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं। तो दोस्तों 24 घंटे के बाद ही जो येवगेनी प्रिगोजिन है ये वापस हो गए, ये मॉस्को से वापस चले गए और जो यहां पर सिविल वॉर हो सकता था, जो रशिया में वॉर हो सकता था इन यूनिट्स के बीच में, वो होने से बच गया है। हालांकि दोस्तों येवगेनी प्रिगोजिन अब रहे ही नहीं, ठीक है। जो वैगनर चीफ थे प्रिगोजिन, इनकी मौत हो गई है और यह भी कहा जा रहा है कि पुतिन ने अपने सामने जो बीच में व्यक्ति आया उस कांटे को ही साफ कर दिया है। अगस्त में एक विमान हादसा हुआ था और उसमें वैगनर चीफ प्रिगोजिन की डेथ हो गई और यह कहा जा रहा है कि यह काम पुतिन ने ही कराया है। तो ये मीडिया की रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। दोस्तों एक सवाल आपको मैं और बता दूं कि पुतिन जो है वो भारत तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ चीन जा रहे हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक रीजन है, उसको मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर आप देख पा रहे हैं, Putin will not attend G20 in India, but it will set to visit China for Belt and Road Forum। तो दोस्तों इसके पीछे क्या वजह है मैं आपको समझाता हूं। देखिए पुतिन चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे हम BRI बोलते हैं, उस फोरम को अटेंड करने जा रहे हैं। अक्टूबर में नेक्स्ट मंथ शामिल होंगे। तो यहां पर चाइना और रूस के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बता रही, दोनों देशों के बीच में ये अच्छी साठगांठ चल रही है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है, दोनों के जो दुश्मन है वो अमेरिका है। देखिए जैसा कि आपको बता दूं कि ताइवान पर चाइना कब्जा करना चाहता है, लेकिन अमेरिका इसका विरोध कर रहा है और दुनिया में कई जगहों पर चाइना के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका दबाव बना रहा है ताकि चाइना इतनी तेजी से बढ़े ना, और रशिया का भी विरोध करता है अमेरिका। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि चाइना और रशिया दोनों मित्र देश जो हैं मिल करके आगे बढ़ेंगे और अमेरिका के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। इसलिए यहां पर सबसे अच्छा जो दोस्त बनकर के उभर करके आएगा रशिया के लिए चाइना होगा, और फिर भारत तो है ही पहले से। और दोस्तों इसके अलावा वो यहां पर इसलिए भी शामिल होंगे कि जब वो शामिल होंगे चाइना पर तो उनको कोई खतरा भी नहीं होगा। पश्चिम देश का उन्हें ना तो विरोध झेलना पड़ेगा और ना ही किसी बहिष्कार से गुजरना होगा। अब दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर इन्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा था, क्या है इसके पीछे वजह। तो पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वाला जो वारंट है वो क्यों जारी हुआ था, इसे मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों डेट है 17 मार्च की, जब ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। अब ये वारंट क्यों जारी किया था, जो यूक्रेन के बच्चे थे, जो यूक्रेनी बच्चे थे, उनको गैर कानूनी और गलत तरीके से रूस ले जाया गया था और पुतिन को दोषी बताया गया था। इसलिए ICC ने सजा सुनाई थी इनके खिलाफ। देखिए ICC क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। 2002 को ICC की शुरुआत हुई है। ये ह्यूमन राइट्स के बचाता है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनकी ये जांच करता है, एनालिसिस करता है और फिर सजा सुनाता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, जैसे कनाडा, जापान, टोटल 123 मेंबर्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका, रूस और चाइना और इंडिया, भारत जो है इसका मेंबर नहीं है, ICC का मेंबर नहीं है। अब ICC में जो भी मेंबर होगा, जो भी उस देश का आरोपी होगा, उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट, गिरफ्तारी वाला वारंट जारी किया जाएगा और फिर सदस्य देशों को वारंट भेजा जाता है और गिरफ्तार किया जा सकता है। चूंकि अमेरिका, चीन और भारत इसके सदस्य नहीं है, तो अगर किसी भी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जा सकता है, पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो सदस्य देश इसके आदेश को मानने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन जो सदस्य देश नहीं है वो इनके आदेश को मानने के बाध्य नहीं होते हैं। तो भारत, चीन और इसके अलावा अमेरिका, रूस, ये बाध्य नहीं होंगे जो भी अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, ICC ने क्या किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को कभी गिरफ्तार किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है हां।
यहां पर आप देख पा रहे हैं युगोस्लाविया के एक राष्ट्रपति, युगोस्लाविया के प्रेसिडेंट है, इनका नाम है स्लोबोदान मिलोसेविच। यहां पर देखें आप, इनको जेल जाना पड़ा था, इनके खिलाफ बहुत सारे आरोप तय हुए थे और फिर मिलोसेविच की जेल में ही मौत हो गई थी। इसके अलावा बहुत सारे केसेस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बहुत सारे केसेस चलाए हैं, बहुत सारे केस दर्ज हुए हैं। 2011 की बात करें दोस्तों तो आइवरी कोस्ट के पूर्व प्रेसिडेंट लोवर बैगबो ये आरोपी बनाए गए थे। इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे थे, रेप के, सेक्सुअल वायलेंस के, मर्डर के, बहुत सारे इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा केन्या के प्रेसिडेंट उहुरु केन्याटा 2011 में आरोपी बनाए गए थे। चुनाव से जुड़ी हिंसा का आरोप इनके ऊपर लगा था। 2012 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वो भी आरोपी बनाए गए थे और जंग में बच्चों को भेजे जाने का आरोप इनके ऊपर लगाया गया था। अब दोस्तों समझते हैं, अगर पुतिन भारत आते हैं तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, क्या उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है? तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसके पहले मैं आपको एक आंसर देता हूं ब्रिक्स सम्मेलन का। देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन अफ्रीका में हुआ है। कहां पर हुआ? अफ्रीका में हुआ। तो वहां पर अगर वो जाते तो गिरफ्तार हो सकते थे। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका उसका मेंबर है, आईसीसी का मेंबर है, और आईसीसी अगर अरेस्ट वारंट जारी करता, पुतिन को गिरफ्तार करने का प्रेशर बनाता, तो उन्हें गिरफ्तार करना पड़ सकता था। तो ऐसा हो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रूस तो अपने आप में इतना पावरफुल राष्ट्र है। पर अब बात करते भारत के लिए, अगर वो भारत आते तो क्या उनको गिरफ्तार किया जा सकता था? तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि भारत आईसीसी का मेंबर है ही नहीं। और भारत के साथ जो रूस के इतने अच्छे रिलेशन है कि भारत कभी ऐसा करेगा ही नहीं। भारत के रूस के साथ रिश्ते खराब नहीं है, इसलिए पुतिन को भारत में गिरफ्तार होने का कोई भी डर नहीं था। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी एनालिसिस थी जो मैंने आपको बताई। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। आपको ये जो सीरीज है वर्ल्ड ऑफ करंट अफेयर सीरीज कैसी लगी, इसका उत्तर आप, एक प्रश्न दे रहा हूं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। और दोस्तों, इस क्लास की जो पीडीएफ है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स पर मिल जाएगी, जहां पर आप डिटेल से पढ़ भी सकते हैं इस एनालिसिस को, तो आप इसे फॉलो कर लीजिएगा। मिलते दोस्तों ऐसी न्यूज एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।